अरे स्टार्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं था। मैं कनाडा कुंफू करता रह गया। रुक जाओ, एक एक चाय, एक सिप चाय ले ले। चाय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मजेदार बनी है। कराटा कुंफू क्यों कर रहा था? एक्चुअली मुझे दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं और मैं किसी को भी तोड़ सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल जो बात है वो कुछ और ही है। मान लो कोई आ गया 6.5 फीट हाइट का, तो मुझे एक कान के नीचे बजाएगा, मैं गिरूंगा कोई दूर जाके। तो बस दिखाना था कि मैं एक्टिव हूं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं हूं नहीं। तो और इसके साथ क्या रिलेशन है? आ जाओ। जो एक्टिव होगा वो दूसरे को पंच करके निकाल देगा। अब बेटा तू चल हट, मैं हूं डॉन। तो मैं डॉन नहीं हूं, मैं ऐसे दिखा रहा था। डॉन कोई और है जो मुझे पंच करके गिरा सकता है। आ जाओ, कम टू द पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सबसे पहले हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। मेरा तो सारा चीज एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी का एक्टिविटी को उठा लेते हैं। एक्टिविटी में क्या था कि मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया था, मार्क किया था, एक को ए एंड सेकेंड वन को मार्क किए थे टेस्ट ट्यूब बी। अब 3 नेल्स लिया था, आयरन नेल्स। तो ये 3 आयरन नेल्स में से इधर मैंने 2 को ड्रॉ किया, एक को ड्रॉ नहीं किया। तो क्या किया था कि 2 आयरन नेल्स को एक थ्रेड के साथ बांध के इस कॉपर सल्फेट 10 ml कॉपर सल्फेट का, दोनों में ए और बी दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट लिया था, लेके टेस्ट ट्यूब बी के अंदर मैंने 2 आयरन नेल्स को डाल दिया था। और आयरन नेल्स को डालने से पहले उसको अच्छे से रब कर लिया था सैंड पेपर से, क्योंकि उसके ऊपर कोई रस्ट वस्ट कुछ और ना रह जाए कि रिएक्शन में कुछ और रिजल्ट दे दे। तो जब मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 को, दोनों को डालने के बाद 20 मिनट्स तक उनको रखा। 20 मिनट्स के बाद मैंने उनको निकाला। निकालने के बाद अगर आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हो तो ऑब्वियसली स्कूल के लैब में, घर पे कोशिश मत करना। फिर वो दोनों निकालने के बाद आके कंपेयर किए थे। सेम टू सेम ए टेस्ट ट्यूब था, बी और ए सेम था, सिर्फ ए के अंदर कुछ नहीं किया था, 10 ml कॉपर सल्फेट था, लेकिन बी के अंदर हमने 2 आयरन नेल्स को डाले थे। तो अब मैंने ए को उठा के लेके आ गया। मान लो इधर ए है, इस जगह पे मैंने ड्रॉ कर लेता हूं। ए मेरा ए है। मेरा ड्राइंग तो जानते ही हो, क्लास वाला। अच्छा, एक पेन से दिखा देते हैं। ये मान लो ए है। अब मेरा एक फ्रेश आयरन नेल्स बची हुई थी, जो आयरन नेल्स ए है, फ्रेश, ए भी फ्रेश है, ए दोनों फ्रेश है, ए दोनों, ए भी फ्रेश टेस्ट ट्यूब है, ए फ्रेश नेल्स है, आयरन नेल। तो 2 जो यूज किए थे, 2 को तो छोड़ दो, एक ही ले लो, एक से ही पता चल जाएगा। 2 इनके अंदर डिप किए थे, निकालने के बाद ए मिला था, और इसका जो कलर है ब्राउनिश हो गया था। मतलब आयरन नेल का कलर उस कॉपर सल्फेट में 20 मिनट रखने के बाद एक ब्राउनिश कलर का आ गया था। तो क्यों, इसका रीजन बाद में देते हैं। और जो ए मेरा 2 ऑब्जर्वेशन था। नंबर 1, आयरन नेल का कलर ये नॉर्मल कलर की जगह पे, यूजुअल कलर की जगह पे ये ब्राउनिश कलर आ गया था। और जो मेरा कॉपर सल्फेट का था, ये जो ब्लू कलर के थे, ब्लू कलर फेड हो गया था, मतलब धूप में कुछ चीज जल जाने से जैसे होता है उस टाइप का। और ये जो ब्राउनिश कलर, ये कुछ उस टाइप का मिल जाएगा जब आपको कोई भी चीज के ऊपर रस्ट लग जाते, उस टाइप का। तो हुआ क्या था, एक्चुअली क्या हुआ था, अब मैं इस साइड आता हूं। अब मेरा वो जो कुंफू कराटे काम पे आ जाएगा। देखो, फेरिक मतलब लोहा, जो आयरन को हमने लिए थे, Fe जो मैंने डाला था नेल, तो वो तो लोहा था। अब Fe के साथ वो एक सॉलिड था, ऑब्वियसली एस से रिप्रेजेंट किया गया। कॉपर सल्फेट के अंदर वो डाली गई थी, एक कॉपर सल्फेट जब उसको डाली गई थी, मतलब इस नेल को डालने के बाद
सीधा सीधा जो Fe है ये ज्यादा मोर एक्टिव है विथ रेस्पेक्ट टू कॉपर। सो मुझे जैसे धक्का मार के मतलब 1.5 से मुझे गिरा दिया गया था, वैसे Fe ने कॉपर को 1.5 में ही एकदम लुढ़क दिया और इसका जगह Fe ले लिया, कॉपर की जगह बन गया क्या FeSO4। सोल्यूशन एक्वास रह गया, जस्ट कॉपर को 5 ड्रॉप करके भगा दिया तो FeSO4 बन गया और कॉपर आ गया। जो इधर Fe था इसको अगर भगा देंगे तो कहाँ आएगा, गिरेगा इधर आके, तो प्लस कॉपर स्टेट सॉलिड एक्वास। बस यही था जो मुझे उधर भगा दिया गया था। वैसे ही क्योंकि मैं बहुत कम एक्टिव था विथ रेस्पेक्ट टू द 6-5 जंबो बांड, सेम एज Fe इज मोर एक्टिव। जो मोर एक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फॉर्म हुआ FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस नॉट फेरिक, फेरस सल्फेट। फेरस और फेरिक दोनों के अंदर जो डिफरेंस है बार बार मैं कह रहा हूं देख लेना। नेक्स्ट जिंक, सेम जिंक, मैंने जिंक ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट का वही एक्वा सॉल्यूशन है। जिंक ने मारा कॉपर को, किक्ड, देन कॉपर ने गिरा, कॉपर का हालत मेरे जैसे ही है तो कॉपर जाके गिर गया, कॉपर गिरा, जिंक जगह ले लिया। बस बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ जगह ले रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। देखो बैलेंस्ड, ये भी बैलेंस्ड होगा, सारे के सारे बैलेंस्ड रिएक्शन होंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट लेड, लेड जो है ये भी एक सॉलिड है, ये कॉपर क्लोराइड के साथ सेम होगा। कॉपर को लेड ने, लेड ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू कॉपर, तो 5 ड्रॉप के बाद वो गिरेगा। देन PbCl2 प्लस CO, लेड क्लोराइड मिल जाएगा, जिंक सल्फेट मिल जाएगा, फेरस सल्फेट मुझे मिल जाएगा। इनका भी बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है। तो जो कंक्लूजन में आ रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आयरन, जिंक एंड लेड अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, मोर रिएक्टिव। सेम केस मेरे जैसा ही है। द डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड। अब कंपाउंड का टर्म आ गया, फ्रॉम द कंपाउंड। क्यों, ये जो है एक कंपाउंड है, मार्क करना, एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है। अच्छा इधर शायद नहीं आ रहा है ना वीडियो में, तो इधर देख, कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड है, इसलिए ये एक कंपाउंड है, फॉर्मेशन हुई है, तो इसलिए ये इस टाइप के रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड। दैट्स इट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने क्या लिया एग्जांपल, सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो एक्वा सॉल्यूशन है, उसके साथ बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वा सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बट इसमें एक बहुत अच्छा चीज है, मतलब इसके अंदर बहुत ही एक फैंटास्टिक मजा आएगा। देखो सोडियम सल्फेट जो है, इस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ बेरियम क्लोराइड को अपने रिएक्टेंट का जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्टेंट, इन दोनों रिएक्टेंट का जो रिएक्शन होगा उसमें आपको सेम केस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। क्या सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, तो ऑब्वियसली बेरियम को भगाएगा। जब बेरियम भग जाएंगे तब वो सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट ये जो सोडियम सल्फेट था, इधर बेरियम निकल नहीं जाएगा, इधर क्या हो रहा था, कॉपर निकल रहा था, बट बेरियम सल्फेट फॉर्म कर लेंगे। मतलब वो कॉपर जैसा वैसा नहीं है कि आप मारे और वो एकदम निकल के चले, मेरे जैसा इतना इनएक्टिव नहीं, थोड़ा सा एक्टिविटी बेरियम के अंदर है। तो बेरियम ने क्या किया,
बेरियम ने बेरियम सल्फेट फॉर्म कर लिया, जो एक वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। इस रिएक्शन में बताऊंगा वाइट प्रेसिपिटेट आ गया जो इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इस टाइप के केस में केस को ही हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी अच्छे से मैं इस एक्सपेरिमेंट के साथ बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में। देखो 3 ml आपने बेरियम क्लोराइड ले लिया और सेम एज 3 ml सोडियम सल्फेट ले लिया। तो बेरियम क्लोराइड के अंदर इस सोडियम सल्फेट को डाल दिया। डालने के टाइम पे क्या होगा, इधर एक इनसॉल्युबल, मतलब ए पानी के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, इनसॉल्युबल एक प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। तो वही वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो ये बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट है। तो ए बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट मिल गया। जो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मुझे सोडियम क्लोराइड तो मिल ही चुका था। अब बेरियम सल्फेट मिलने से मैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बता रहा हूँ। इस रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि प्रेसिपिटेट आया था, वाइट प्रेसिपिटेट के कारण उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। बट क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, फाइनल में जा रहा हूँ। क्यों BaSO4 जो बेरियम सल्फेट है, BaSO4 इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब चार्ज आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस गलत है, इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा गलत है। इसको चार्ज जो है आयोनाइजेशन के हिसाब से देखो, Ba2+ एंड SO4 2-। अब कभी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, Ba+2 SO4-2 ए भी हो सकता है। वही मेरा एपिसोड नंबर 1-2 कोई एक जगह पे होगा जो मैंने पहले दिन बताया था। तो ये जो चार्ज है, क्लास 9 के बुक्स में चार्ज वैलेंस, ये 2 चीज एक बार देख लेना, तब और भी इजी हो जाएगा। शायद, मुझे पता नहीं, मुझे तो कम आता है, आप लोगों को तो आता ही होगा। तो फिर भी मैंने बता देता हूँ, +2 -2। तो ये चार्ज बैलेंसिंग होके, चार्ज बैलेंस होने के बाद ये जो फॉर्म हो रहा है BaSO4, तो जब चार्ज बैलेंस होके इस टाइप के प्रोडक्ट बनते along with this, I mean सोडियम क्लोराइड, एक जो नॉर्मली इधर बन रहा था, मतलब डिस्प्लेस्ड किया है, सोडियम ने ऑलरेडी बेरियम को डिस्प्लेस्ड किया है, ये तो बन ही गया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी था, उसके साथ चार्ज को डिस्प्लेस करके ये नया प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन में जो बन गया, इसी पूरा प्रोसेस को इसलिए हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार इधर हुआ बेरियम सल्फेट के साथ, एक बार सोडियम क्लोराइड के साथ। तो ये डबल 2 बार हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेन फैक्टर मेरा यही है, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड वाला केस था, ये तो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हुआ था, बट ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होके जो फॉर्म हुआ नया कंपाउंड का, इसी कारण के लिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे। मेरा तो इधर ही खत्म होगा, अनकट जाऊंगा मैं, इसको मिटा के फिर दोबारा बना के वैसे नहीं कर सकता हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।